इस संसार में सबसे अजीब जीव अगर कोई है तो वो इंसान है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे अजीब है, बट मोस्ट ऑफ देम। इस दुनिया में जो ज्ञानी व्यक्ति है वो लगातार कोशिश करता है अपने आध्यात्मिक ज्ञान से संसार में संतुलन बनाए रखे। वे अपने विस्डम को संसार में बांटता रहता है। लगातार हर दिन बिना थके वो अपना पर्पस को सर्व करता है। संसार के जो भटके हुए आत्मा है, मतलब वो इंसान जिनको जीवन से हमेशा शिकायत रहती है, जिनको पता नहीं क्यों ये गलतफहमी है कि सारे दुख सारी परेशानी इन्हीं के किस्मत में भगवान ने लिख दिया है। हर इंसान की अपनी यूनिक जर्नी है। यहाँ इस संसार में जो भी आता है कुछ सुख और कुछ दुख लेके आता है, पर अगर आप कलयुग में देखें तो सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं ये जो सुख दुख के बीच में अंतर बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि परमात्मा जीव को सब कुछ संतुलन में देते हैं। जब परमात्मा एक जीव आत्मा की रचना करते हैं, वे उसको पूरी तरह अपने अनुरूप बनाते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई दोष नहीं होता है। एक छोटा सा शिशु जब इस संसार में आता है वो कितना पवित्र और निर्मल होता है, परंतु जैसे जैसे वो शिशु बालक अवस्था में पहुंचता है वो संसार की रीति नीति के तहत ढलने लगता है। फिर बालक से किशोर अवस्था में और उसके बाद बुढ़ापा। एक आत्मा जिसको परमात्मा ने विवेक बुद्धि देकर इस संसार में भेजे हैं, वे अपने किए गए कर्म के हिसाब से ही खुद के लिए सुख दुख का निर्माण करता है। आत्मा ना जाने कितनी सारी जीवन को जीते हुए बार बार इस धरती पे आता है। जैसा अभी ये कलयुग चल रहा है, तो जो भी आत्मा अभी अपने सफ़र में है, सबको अपने पुराने जन्मों के किए गए अच्छे अथवा बुरे कर्म के हिसाब से सुख अथवा दुख मिल रहा है। कलयुग में सुख कम इसीलिए है क्योंकि माया के चलते इंसान अपने अंदर की कमी को वैसे नहीं देखता जैसे वो दूसरों के अंदर की कमी को तुरंत पहचान लेता है। अपने द्वारा की गई कर्म के चलते जीवात्मा सुख तथा दुख को भोगता है, फिर भी अज्ञानता के चलते वे किसी और को ही अपने सुख तथा दुख का कारण समझ बैठता है। वो ये भूल जाता है कि प्रकृति इंसान को उसके कर्म के अनुरूप फल देता है। अगर आप नीम के पेड़ लगाकर आम की अपेक्षा करोगे तो उसमें दोष नीम के पेड़ में है या आपकी अपेक्षा में, ये आप खुद से पूछो। इस संसार में ज़्यादातर जीवात्मा दुख और पीड़ा के अतल सागर में डूबा हुआ है। वो पार होना चाहता है, लेकिन वो खुद वहाँ से निकलने की कोशिश से ज़्यादा चाहता है कि कोई और आके उसे वहाँ से निकाले, उसकी सहायता करे। उसको वहाँ से निकलना तो है, तो इसलिए वो क्या करता है, अगर वो ज्ञानी है तो जो ज्ञानी श्रेणी के होते हैं वे या तो परमात्मा की शरण में जाते हैं या फिर किसी गुरु के माध्यम से वो उनके मार्गदर्शन को अनुकरण करके इस संसार रूपी सागर से तर जाता है। जो अज्ञानी होता है वो भी परमात्मा तथा गुरु के शरण में जाता है, परंतु ये यहाँ भी अपने कर्म के कारण और ज़्यादा दुख को देखता है। खुद में परिवर्तन करना था, ये परमात्मा तथा गुरु में दोष निकालने लगता है और ऐसे करके वे अपने जीवन में और भी ज़्यादा दुख को आमंत्रण करता है। ऐसी आत्माएं संसार में कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो कभी सुखी नहीं हो पाता। दुख से बाहर निकलने के लिए इनको चाहिए कि वे सबसे पहले तो अपने वाणी को सुधारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको जो दुख मिलता है उनके वाणी के चलते मिलता है। अपने जीवन में इनको संतुलन लाना होता है। दूसरों में गलती ढूंढने से पहले अपने आप में झांके, किसी और को
बदलने से पहले परिवर्तन खुद में लाए। समस्याएं इस जीवन का एक ऐसा सच है जिसको इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि वो इसको ग्रहण करना सीखे। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। जो आज दुख तथा परेशानी आपको लग रहा है, हो सकता है निकट भविष्य में ये आपके जीवन को सुंदर बना दे। हो सकता है आज जो कष्ट तथा पीड़ा दे वो कल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। इसलिए जरूरी है इंसान को हमेशा अपनी सोच को परमात्मा के साथ जोड़ के रखे। जो भी कर्म करे उन्हें समर्पण करके करे। इससे वे कर्म से भी मुक्त होता है और उसके अंदर परमात्मा का वास हमेशा रहता है। ऐसे जीव के द्वारा की गई हर कर्म परमात्मा की इच्छा से होती है और वो इस संसार में रहते हुए कर्म तो करता है परंतु कर्म से मुक्त हो जाता है। वो किसी भी कर्म से कभी बंधता नहीं है।